नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस की बड़ी सफलता, नकली नोटों के कारोबारी नकली नोट सहित गिरफ्तार। नीट एग्जाम की तैयारियां पूरी, रीवा शहर के 7 केंद्रों में परीक्षा होगी आयोजित। चुनावी रंजिश के चलते पूरे परिवार के साथ की गई जमकर मारपीट और इलाज के दौरान हार्ट पेशेंट की मौत, मरीजों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। खबरें विस्तार से। नीट एग्जाम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रीवा शहर के 7 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। नीट एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में लगभग 4,500 छात्र पहुंचेंगे। इस संबंध में सिटी कोऑर्डिनेटर प्रदीप ने बताया कि छात्रों को अपने साथ डाउनलोडेड एडमिशन कार्ड, फोटो, एक ओरिजिनल फोटो, आईडी सहित पहचान के लिए आधार कार्ड या सरकारी मान्यता प्राप्त कोई भी परिचय पत्र साथ में रखना होगा। परीक्षा केंद्र में 11 बजे से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हमें कोविड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एसओपी हैं कोविड के, उसको पूरी तरह से किस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके निर्देश हमारे पास आ गए हैं। और वो निर्देश हम सिटी कोऑर्डिनेटर होने के नाते आज यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की और डिप्टी ऑब्जर्वर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट की बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में जितनी भी आवश्यक बातें हैं वो सब सारी चीज़ें इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं और इनको निर्देशित कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अपने सेंटर में सुचारू रूप से करवाने की कोशिश करेंगे। छात्रों को क्या अपने साथ चीज़ें लेके आना है, क्या कैसे जी, छात्रों को अपने साथ क्या लेके आना है? छात्रों को अपने साथ में एक अपना जो डाउनलोडेड एडमिशन कार्ड होगा वो लाना पड़ेगा और डाउनलोडेड एडमिशन कार्ड में एक अपनी फ़ोटो लगानी होगी और उसके साथ में एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अटैच होगा, उसको लेकर आना होगा और एक ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लाना होगा। 2 चीज़ हो गई और तीसरा एक एडिशनल फ़ोटो लाना पड़ेगा। 3 चीज़ें हर छात्र को लाना है। एक तो आपका एडमिशन कार्ड विथ अंडरटेकिंग और दूसरा एडमिशन कार्ड में उसको फोटो लगा के आना है, एक एडिशनल फोटो रखने आना है और एक आपको ओरिजिनल फोटो आईडी लानी है। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, किसी भी टाइप का ओरिजिनल आईडी लेकर आएगा। एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे? एग्जाम की टाइमिंग जो स्थापित की गई है वो 2 बजे से 5:20 तक। बस छात्रों का प्रवेश एक सेंटर में जो है 11 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ ये केंद्र बनाए गए हैं? विभिन्न जगह पे हैं, जैसे सेंट्रल एकेडमी में एक केंद्र है, बाल भारती में है, ज्योति स्कूल में है, सेक्रेट हार्ट में है और केंद्रीय विद्यालय में है और सरस्वती जेल मार्ग में है। 7 केंद्र इस तरह से स्थापित किए हैं। तो कितने अभ्यर्थी यहाँ पे अपने रीवा जिले? लगभग 4,500 छात्र यहाँ पर बैठ रहे हैं परीक्षा में। रीवा पुलिस की बड़ी सफलता, जाली नोटों की कारोबारी नकली नोटों सहित गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पीके वेंकटेश्वर राव, महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक रीवा श्री SN प्रसाद के मार्गदर्शन में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और जाली नोटों का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को 1.5 लाख रुपए सहित 2 कारों के साथ गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से श्री अनिल सोनकर ने बताया कि रूटीन चेकअप के दौरान सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शुक्ल के साथ साइबर सेल प्रभारी श्री वीरेंद्र पटेल की एक टीम बनाई गई और कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जब घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया तो भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए 3 आरोपियों में किशन लोधी, पिता नेमी चंद्र लोधी, उम्र 27 वर्ष, राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा रिंकू लोधी, पिता तिगेड़ी लोधी, उम्र 19 वर्ष, वो भी राजस्थान का ही रहने वाला है। और अभिनव प्रताप सिंह, पिता प्रहलाद सिंह बघेल, 25 वर्ष, जो सुकुलगमा थाना जिला सतना का बताया गया है। इन सबको हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 500 के 300 नोट, कुल 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं एडिशनल SP अनिल सोनकर। शर्मा जी, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, इन सब की एक टीम बनी थी जिसको सपोर्ट कर रहे थे हमारे साइबर के वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम। ये गिरोह जो है कई दिनों से पुलिस के रडार में था। लगातार इसके संबंध में जो है सूत्र एकत्र किए जा रहे थे। 2 दिन पहले हम लोग को यही जानकारी हुई थी कि ये गिरोह जो है फिर से सक्रिय हुआ है और कुछ जाली नोटों का आदान प्रदान जो है होने वाला है। इसी क्रम में पुलिस जो है, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन साहब के मार्गदर्शन में लगी हुई थी।
ये विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर दो गाड़ियां जो है आकर रुकी। एक जो है राजस्थान भरतपुर से संबंधित थी, उसमें राजस्थान के कुछ आरोपी थे, और एक रीवा से संबंधित लोग थे जो इस कारोबार में जुड़े थे और आपस में कुछ लेन देन कर रहे थे। पुलिस ने उसी बीच घेराबंदी की। पुलिस को देख करके वो लोग भागे। सहयोग से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति भागने में सफलता अर्जित कर ली। बाद में जिसका नाम जो है रौनक पांडे के नाम से जाना जाता है उसको, और 3 लोग जो थे पुलिस की अभिरक्षा में पकड़े गए, जिनसे गहरी पूछताछ करने पर और उनकी तलाशी लेने पर जो फर्जी 500 के नोटों की जो है 3 गड्डियाँ बरामद हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपए जिसको आप कह सकते हैं वो फर्जी मिले। उनके कब्जे से जब्त किया गया उनको। बाद में थाने ला करके पूछताछ करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये रिंकू नाम का जो लड़का है। इलाज के दौरान हार्ट पेशेंट की मौत हो जाने से परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामपुर नैकिन खड्डी से आए राजेश गुप्ता ने बताया कि उनके चाचा ससुर के सीने में दर्द हुआ, जिसे दिखाने के लिए वो अपनी लूना से चलकर डॉक्टर केडी सिंह के यहाँ गए। उसके बाद केडी सिंह ने उनकी जांच की और बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, एडमिट हो जाइए, थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की सलाह पर मरीज को विंध्या हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां आयुष्मान योजना के तहत इलाज शुरू हुआ। इलाज के बाद मरीज हरिहर प्रसाद गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। इस संबंध में जब हमने डॉक्टर केडी सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मरीज आए थे, उनकी जांच की गई और हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए छोटा सा ऑपरेशन किया गया। लेकिन क्योंकि मामले ये सेंसिटिव होते हैं और इसमें कभी कभार ऐसी दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ता है, मरीज की किडनी भी फेल हो चुकी थी, जिससे मरीज की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों में मरीज अक्सर आक्रोशित हो जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। डॉक्टर हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। घटना को लेकर मृतक के दामाद राजेश गुप्ता ने बताया। मेरा नाम राकेश गुप्ता है। खत्म हो गया, क्या कारण क्या था, कैसे? कारण उनके शरीर में दर्द था। वो केडी सिंह साहब के यहाँ बोले हम थोड़ा चेकअप करवा लें क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो मोटरसाइकिल में चल के आए यहाँ लूना में, अपने लूना में खुद आए, अपनी उनकी खुद की लूना है, तो चला क्या स्वस्थ अवस्था में आए। और केडी सिंह साहब के प्राइवेट क्लिनिक में गए दिखाने। केडी साहब बोले आपको चेकअप लिखता हूँ, आप चेकअप करवाइए पहले। तो बोले सर आप चेकअप बताइए तो मैं चला जाऊँ, चेकअप हो जाए। जब उन्होंने चेकअप की पर्ची दी तो चेकअप हुआ, और चेकअप करवाने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि आपको अटैक की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक आया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप भर्ती हो जाइए, विंध्या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, मैं वहीं आपको मैं ऑपरेशन कर दूंगा, नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल है, 2 नस हल्की हल्की ब्लॉक हुई है, एंजियोग्राफी करके हम ठीक कर देंगे, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी एक आदमी को, अपने परिजन को बुलवा लीजिए, नॉर्मल ऑपरेशन हम कर देंगे, आप पूरी तरह आराम हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे चाचा ससुर ने ज़्यादा सीरियस नहीं ना समझ के और अपने साले साहब को बुलवा लिया। बोले साल हमारे साले साहब हैं, आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। बोले हाँ ठीक है, आज ऑपरेशन करेंगे, दूसरे दिन छुट्टी भी दे देंगे। और सर ऑपरेशन हुआ और इसके बाद दूसरे दिन हम लोग बोले कि सर हमको मरीज़ को दिखा दीजिए, और अब घर से और सब लोग आए, बोले मरीज़ को दिखवा दीजिए। तो बोले अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना किया है। फिर इसके बाद यहाँ से फ़ोन जाता है कि हम लोग घर में फ़ोन जाता है कि वहाँ से कोई नर्स निकली है, बता रही कि आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर अवस्था में है, ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो ख़त्म अभी 15 तारीख हुए हैं। ये आप केडी सिंह के पास लाए थे हाँ यहाँ दिखाने के लिए? जी जी। अस्पताल नहीं भेजा, वहाँ भेजा है विंध्या में? जी हाँ, विंध्या में भर्ती होने के लिए। भी खुल गई है? नहीं विंध्या में भेजा, बोला विंध्या में आप चलिए एडमिट हो जाइए, मैं वहीं आके ऑपरेशन कर दूंगा। पैसा वहाँ दिए वहाँ सर ये जांच का अलग से 3000 रुपये लिए थे, और करीब 10,000 की दवाई बाहर से आई थी, और बोले आयुष्मान कार्ड है, बाकी हम पूरा संभाल लेंगे, आपको पैसा न लगेगा, हम आयुष्मान के थ्रू आपका पूरी दवाई कर देंगे। और जबकि आयुष्मान कार्ड भी लिए, इसके बाद भी कल भी पैसे लिए वहाँ मेरे चर्चा हो रही थी कि अभी आपका आयुष्मान से पूरा पैसा हमारा टारगेट नहीं हुआ, आप पैसा और जमा करिए, बहुत प्रेशर बना रहे थे, जबकि हमारा मरीज एक्सपायर हो गया था। सर तो उन्होंने ये बताया कि आप विंध्या में भर्ती होइए, हम वहीं ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने जरा सा जिक्र किया होता कि आप संजय गांधी में परमिशन, अब डॉक्टर ने जो परामर्श दिया वो वही
सुपर स्पेशलिटी खुल रखा है सरकारी, जिसमें फ्री है सारी सुविधाएं। सब कुछ ठीक है सर, लेकिन अब आदमी डॉक्टर की बस सलाह मानता है। डॉक्टर ने दबाव बना दिया कि आप चलिए विंध्य में ही मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, आप नॉर्मल है, आप ठीक हो जाएंगे। आदमी विश्वास मान के और चला गया वहाँ, और चाचा ने फोन लगाया, उनके साले साहब गए और बस ऑपरेशन कर दिए फटाफट। कोई ज़्यादा सबको जानकारी भी बराबर नहीं मिल पाई। ऑपरेशन कर दिए, दूसरे दिन बता दिया आपको मरीज सीरियस है। और हम बोले देखने भी नहीं दिएगा। मैं बोला सर आप चलिए मेरे मरीज को थोड़ा देख लीजिए, मेरे को संतुष्टि हो जाए। तो बोले मैं आ रहा हूँ यही करते। 8 बजे 1 बजे से लेके सुबह, अभी कल की बात है, 1 बजे से लेके 8 बजे दिन तक मैं गिड़गिड़ाया कि सर आप मेरे मरीज को देख तो लीजिए, गंभीर अवस्था में है, तो नहीं तो हम जबलपुर ले जाएं। पहले भर्ती करा दिया पर उसका देखने नहीं आए, झांकने तक नहीं आए डॉक्टर साहब। फिर मैं उनके क्लिनिक में गया, मैं खुद गया और मेरे साले साहब गए। हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं? रहते नर्स सिस्टर थी, खड़ी थी बस मशीन के अगल बगल। बाकी मेन डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई एक भी मेन डॉक्टर नहीं था। नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मरीज का क्या नाम था? श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता। रहने वाले कहाँ के? वो ग्राम खड्डी बराऊं, खड्डी में बराऊं आता, ग्राम पंचायत बराऊं है। गौरक्षकों ने गौहत्या को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मनगमा बस्ती में तिवनी मोड़ के पास हनुमान मंदिर के सामने 2 गाय मृत अवस्था में मिली थी। स्थानीय लोगों के हिसाब से गाय के गले में चोट के निशान थे, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जानवरों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि गाय का लीवर और फेफड़ा डैमेज हो गया है, जबकि बैल ने कुछ खा लिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन अब आज इसी संबंध में गोरक्षा संभाग प्रभारी आशीष वर्मा के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक की संख्या में गौरक्षक पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से इस मामले को लेकर चर्चा की और कहा कि ये जानबूझकर किया गया है। इस पर दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही उचित कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि रीवा शहर के अलावा जिला मुख्यालय के आसपास जितने भी गांव हैं, वहां सभी जगह भारी संख्या में पशु घूमते रहते हैं। उन्हें उचित ढंग से न तो खाना मिलता है और न पानी मिलता है, जिससे भूख के मारे वो कुछ भी खा लेते हैं और उनकी सेहत पर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो पॉलीथीन से होता है, जिसे खाकर अक्सर जानवर मर जाया करते हैं। रीवा के आसपास बैकुंठपुर, सिरमौर, जवा, मनगमा, सिमरिया, मऊगंज, हनुमानगढ़ जैसे इलाकों में सड़कों में हजारों की संख्या में पशु घूमते रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं गोरक्षा समिति के सदस्यों ने क्या कहा। विगत दिनों मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 गायों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के पश्चात मंदिर में फेंक दिया गया था। इस जो है घटना के विरोध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि विरोधियों की जो भी जो है आरोपी है उनकी तरफ तत्काल गिरफ्तारी की जाए और तुरंत जेल में भेजा जाए उनको। किन लोगों ने ये गाय का ऐसा कांड किया है? जाहिर सी बात है, जो गाय की हत्या कोई हिंदू समुदाय तो करेगा नहीं, हिंदू धर्मावलंबी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, गाय पर आस्था नहीं रखने वाले लोग ही जो है उनकी हत्या किए होंगे और मंदिर में फेंके हैं। जाहिर सी बात है, जो मंदिर और हिंदू के विरोधी लोग होंगे उन्हीं लोगों ने ये हत्या की होगी। कब तक मांग की है गिरफ्तारी की आपने? हमने 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी की मांग की है। अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार नहीं किए गए आरोपियों को तो बजरंग सेना सड़क पर जो है उग्र आंदोलन प्रदर्शन और धरना करेंगे। हम लोगों ने उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम करने के लिए हमारे आरोपी चिन्हित भी हैं क्या? आरोपी अगर पुलिस जो है सही तफ्तीश करेगी तो वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हैं जिनमें उनकी तस्वीरें कैद हुई है। अगर निष्पक्ष जांच करेगी पुलिस तो जरूर। क्या माना है, पुलिस लापरवाही कर रही कि अभी तक तो पता चला है कि SP साहब ने कहा है कि FIR दर्ज हो गई है और अगर 1 हफ्ते के अंदर पुलिस जो है आरोपियों तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग मानेंगे कि लापरवाही कर रही है पुलिस। मोटरसाइकिल की ठोकर से अधेड़ की मौत, चुनावी रंग देने की कोशिश। घटना के संबंध में राजकुमार पटेल ने बताया कि उनके गांव के राम सुमिरन कोल और अशोक कोल हीरामणि पटेल के यहां काम करने जाते थे। क्योंकि इस समय गांव में चुनाव का माहौल है, इसलिए चुनावी दुश्मनी को लेकर रामायण पटेल ने गालियां दी और कई आरोप लगाए। उसके बाद तेज बाइक चलाकर राम सुमिरन को ठोकर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। इस संबंध में बताते हुए राजकुमार पटेल ने हमसे बात की। जी, घटना ये हुई कि जैसे हम राजकुमार पटेल हम रीठी में थे, रीवा आए थे, रीवा से रीठी गए तो क्या हुआ, राम सुमिरन कोल जो हैं तो और उनके बेटा अशोक कोल दोनों हीरामन पटेल के यहाँ मजदूरी करने 9 साढ़े 9 बजे आए। शारदा प्रसाद कोरी के ठेके में काम करते थे। ये लोग काम किए 6 साढ़े 6 बजे छूटे, 6 बजे के लगभग छूटे तो ये घर तरफ जा रहे थे तो टिफिन और साइकिल राम सिया मास्टर के घर पे रखी थी। तो
नया मकान बन रहा है, उन्हीं के घर पे रखी थी। तो उन्हें वही साइकिल और टिफिन लेने जा रहे थे, तो रामायण प्रसाद पटेल जो है दोपहर में दारू वगैरह पिए और घर में औरत लोग थी, लेडीज लोग, तो उनको माँ बहन की गाली गलौज किए, 3-4 राउंड गाली गलौज किए और बोले देखते हैं कहाँ मिलता है। और इनको आज हम बताएंगे चुनावी जो अभी 1 जुलाई को चुनाव हुआ उसके तहत ये लोग दुश्मनी भजा रहे हैं और जबरन वोट दिलवाते थे अपने तरफ, हम लोग नहीं दिए, इसलिए हम लोगों पर गुस्सा होकर ये लोग गाली गलौज करते हैं और मारने पे उतारू हो गए और गाली दे रहे थे। बोले वो पराग का लड़का मिलेगा, विजय मिलेगा, मनोज मिलेगा, अशोक मिलेगा, कोई भी मिलेगा। क्या मानना है कि उन्होंने जानबूझ के? जी, जानबूझ के उन्होंने किया। 60-70 की स्पीड में जब वो हम लोग मतलब वो राम सुमिरन कोल सामने से जा रहे हैं, सामने से कोई बाइक लेके रामायण प्रसाद आ रहा है तो उसको क्या दिखता नहीं कि सामने से कोई आदमी आ रहा है तो साइड कर ले, वो भी रॉन्ग साइड में था, इस साइड रॉन्ग साइड में आके ठोक, वो भी थोड़ा गिरे और गिरने के बाद अपनी बाइक उठाए और लेके भाग गए। ये भी नहीं देखें कि मतलब वो किस स्थिति में है राम सुमिरन रावत। क्या मानना है आपका कि वो जानबूझ के किए सर, ये जानबूझ की घटना है। अगर जानबूझ कर नहीं करते तो रॉन्ग साइड से नहीं आते और 70 की स्पीड में नहीं आते। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चुनावी रंजिश का एक और मामला सामने आया है, जिसमें पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई है। महिलाओं बुजुर्गों के सर फूटे, न्याय की गुहार लगाते पहुंचे एसपी कार्यालय। इस संबंध में लोनी 521 परिवार से आए पीड़ितों ने बताया कि उनके साथ पूरी तरह से मारपीट की गई है। बुजुर्गों महिलाओं के सर फट गए हैं, हाथ टूट गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों ने खुद की गाड़ी में आग लगाई और अब बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बम से उड़ाने की भी धमकी दी है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आप सुनिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? लोनी से 521 थाना पन्नार। क्या हुआ आपके साथ घटना? ये पर चुनाव के माहौल था तो खड़े थे चुनाव में, वो हार गए इसलिए इन लोगों को मारे थे। कौन चुनाव में हार गया? क्या नाम? छोटे लाल। छोटे लाल पूरा? छोटे लाल कोल। वो हार गया तो मारा किस वजह से? चुनाव के वजह। बोलते हैं कि हमको वोट नहीं दिए थे। वोट नहीं दिए इसलिए मारा? हाँ। थाने में रिपोर्ट हो गई? हाँ, रिपोर्ट हो गई, कोई देखा क्यों नहीं गया? मुआयना देखने कोई नहीं गया। किसको किसको लगी है चोट? 4 नाम बताइए। शिवरतन कोल के, दशरथ कोल के, गुलबी कोल के, रीतू के। हमारा शर्मिला ना है तो हमारी लाठी लगी है, पर खपड़ी उपड़ी सिर नहीं फटा है। लाठी लगी साहब हमारे, खपड़ी उपड़ी नहीं फटी है। वो कितने लोग थे जो मारने वाले? वो 8 लोग हैं, एक औरत ही है, लेडीज क्या है, 4 आदमी हैं, 8 आदमी। घर में कहाँ? भीतर घुस के 12 बजे रात मारी नहीं, भीतर घुस के 12 बजे रात मारी नहीं। रात में गए नहीं रिपोर्ट करे, आज तक का अब को नहीं देखा है हमारे बजन के घरे। अब उतने में काल गाड़ी में अपने आगी लगा दी नहीं, अब कहा था कि बम बछाड़ दे। गाड़ी में कौन सी गाड़ी? मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल में लगाई नहीं, अपने से आगी। हम पचे यहाँ रहे ना, वो अपने से वहाँ आगी लगाई ना। अब हमारे पचन के ऊपर बम छोड़े, कहा था लड़कियन का, कहा था कि गली घाट में पाऊ तो मार डारब, गायब कर देवे। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, कोई नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं।
मुख्यमंत्री का आदेश दरकिनार। राज्य बांस मिशन क्षेत्र से बांस रोपण योजना पास होने के बाद भी संबंधित अधिकारी जमीन बताने को तैयार नहीं। डभौरा नगर परिषद से आए अखिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य मिशन बांस योजना के दौरान पौधारोपण के लिए डीएफओ रीवा के यहाँ आवेदन दिया गया था, जिसमें अपनी स्वामित्व की ज़मीन पर 600 पौधे लगाने की अनुमति मिल गई थी। योजना पास होने के बाद जब पटवारी और आरआई के पास गए तो उन्होंने अनसुना कर दिया और गांव के ही स्थायी दबंगों द्वारा मेरे ज़मीन में अवैध रूप से कब्जा करा लिया गया। मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। पटवारी द्वारा शिकायत बंद करा दी गई और आश्वासन दिया गया कि हम ज़मीन को कब्जे से मुक्त कराएंगे, लेकिन पटवारी विनोद सिंह और आरआई द्वारा सीमांकन नहीं किया गया। इस संबंध में अखिलेश तिवारी से हमने बात की। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार तिवारी। कहाँ से हैं? डभौरा से। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि मुख्यमंत्री बांस योजना के अंतर्गत हमारी जमीन में बांस लगने का स्वीकृति मिली थी। अच्छा। और स्वीकृति मिलने के बाद सीसीएफ रीवा को निर्देशित किया गया जी। तो सीसीएफ जो है विभागीय अधिकारियों के यहाँ पर बोले और एसडीएम को सीसीएम को निर्देशित करना था। एसडीएम को निर्देशित करने के बाद भी जो एसडीएम महोदय हैं तो पटवारी साहब को नहीं निर्देशित कर रहे हैं कि मौके में जाके बता दें जहाँ बांस लगना है श्रीमान जी। अच्छा, तो इसकी सूचना आप कहीं दिए हैं? इसकी सूचना तो कहीं नहीं दिए हैं, माने प्रेस के माध्यम से फरियाद कर रहे हैं कि अगर हो जाए हमारा काम, क्योंकि हमारी ज़मीन भी जो है जो हमारी हिस्से की ज़मीन थी करीब 4 एकड़ 74 डिसमिल, उसमें अनैतिक रूप से पटवारी विनोद जो है सिंह द्वारा कब्जा करा लिया गया है, जिसकी शिकायत हमने कई बार की। वो ज़मीन नहीं खाली कराए, उसके बाद जो मेरी ओवर ज़मीन पड़ी मैं बोला वहाँ बता दो तो वहाँ लगवा देता हूँ बांस, तो उसकी भी ज़मीन बताने के लिए तैयार नहीं, जिससे हम बहुत ही परेशान हैं। और शासन प्रशासन चाहते हैं कि ऐसे पटवारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें जो कि मुख्यमंत्री का आदेश को दरकिनार करके और उसका मजाक उड़ा रहे। यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग प्रशिक्षण संपन्न अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को लेकर रीवा पुलिस एक बार फिर सक्रिय हो गई। इन दिनों आए दिन जाम लगते हैं। प्रेशर हार्न भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा साइलेंसर की भी जांच की जा रही है। इसी तरह असामाजिक तत्व भी लोगों को परेशान करते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज रीवा एसपी की देखरेख में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि इस दौरान कई प्रकार के पुरस्कार भी पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। ट्रैफिक सुधार के लिए प्रयास लगातार हमारी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। इस क्रम में कई बार कई जगहों पर नई समस्याएं जन्म लेती हैं, जिससे वहाँ पर जाम की स्थिति में खुलती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टारगेट और भी रखा है कि शहर में प्रेशर हॉर्न, पटाखे वाली बुलेट, इन पर भी हमने काफ़ी सख्ती शुरू की है। तो आज हमारी रिव्यू बैठक पर हमने ट्रैफिक की टीम से कहा है कि टॉप 10 पॉइंट चिन्हित करके दें हमें 3 दिन के अंदर, जहाँ पर सर्वाधिक जाम लगता है, जिससे कि हम नगर निगम के सहयोग से, पीडब्ल्यूडी के सहयोग से, अन्य किसी डिपार्टमेंट के सहयोग से वहाँ पर जाम से मुक्ति के प्रयास कर पाएँ और उन जगहों पर ज़्यादा फोर्स को डिप्लॉय कर पाएँ जहाँ पर जाम की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ इनाम भी घोषित किया गया है। हाँ, हमने ये भी कहा है कि जो हमारा ट्रैफिक का अमला रोड पर ड्यूटी करता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए अगर कोई चोरी की बाइक चेकिंग के दौरान पकड़ता है उसको 2000 रुपीज़ कैश रिवार्ड, कोई अगर कट्टा किसी व्यक्ति के पास मिलता है उसको भी 2000 रुपये कैश रिवार्ड, कोई अगर किसी व्यक्ति के पास चेकिंग के दौरान चाकू मिलता है तो उसको 1000 रुपीज़ कैश रिवार्ड हम लोग देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।